हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। हमारी एक्सरसाइज का नाम है नेचर ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर बतानी है। तो उसके लिए हमने पहले पढ़ चुके हैं इंट्रो के वीडियो में। आपका ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका नाम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट या आपका हिंदी में विविक्त कर। तो इसमें तीन कंडीशंस होती हैं, या तो d पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, तो क्या होगा आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, दो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। अब d अगर हम जो है नेगेटिव मान के चलते हैं तो नो रियल रूट्स, यानी कि इनके रूट्स नहीं निकाले जा सकते हैं। ये 11th क्लास में है, जो नो रियल रूट्स होते हैं उसका क्या किया जाता है। तो d इक्वल टू अगर 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे और रियल रूट्स निकलेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। कहते हैं अगर फर्स्ट और थर्ड कंडीशन हो तो कीजिए सवाल को और रूट्स निकालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पर a हो गया, यहां b हो गया, यहां पर c हो गया। अब जब हम a देखते हैं आपका, तो यहां d निकालना है सबसे पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपका -3 है, इसका स्क्वायर हो गया। फिर क्या है -4a एंड c कितना है 5 है। तो यहां हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 8 5 जा 40, यानी कि -31। तो -31 है, तो बेटा क्या कहा था, माइनस के लिए नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है, इट हैज नो रियल रूट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर भी क्या है, ये a है, ये b है और ये क्या है आपका c है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है स्टूडेंट्स, -4√3, -4√3 का स्क्वायर। एंड a और c कितना है, a 3 है, c कितना है 4 है। तो 3 एंड 4। अब हम यहां देखते हैं 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां 4 4 जा 16, 3 जा 48। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, d की वैल्यू 0 और x की वैल्यू हम कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मेथड में, इस तरीके से, वो ही यहां पर लगाना है। अब क्या होगा आपका -b, यानी कि माइनस है, b कितना है -4√3, तो +4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ 0 आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा 2। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो 2√3/3 आई। अब इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहां √3 अपॉन में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू में √3। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2/√3। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें 0 आया है तो इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो ये पार्ट भी हमारा कवर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, a, b और c। तो हम फिर दोबारा से क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है। यहां पुट करेंगे, b कितना है -6 है और -4a और c। तो कितना आया 36, माइनस में 4 2 जा 8 3 जा 24। अब इसका मतलब आया हमारे पास 12। तो अब यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो अब इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस √d यानी कि 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 2a।
अब यहां देखते हैं हम इन दोनों में से दो क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 3 और यहाँ प्लस माइनस। आपको पता होगा √12 है तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं 4 into 3, तो 3 तो अंदर रह जाएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2, वो 2 हमने क्या करा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास ये। अब हम देखते हैं 2 से 2 कैंसल, हमारे पास जो फाइनल रूट्स आए 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये 2 हमारे पास क्या है रूट से पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें देखते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले ही आपको बता दिया है 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी कि d की वैल्यू क्या है 0 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसमें 0 है, तो इसमें भी हमें उसी टाइप से करना है, ये a है, ये b है, ये c है, तो हम क्या करेंगे आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है k 4, a कितना है आपके पास 2 है और c कितना है आपके पास 3 है, इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जब हम इसे रूट से निकालेंगे तो इसमें प्लस माइनस आ जाएगा और 24 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, अगर हम इसके फैक्टर बना के देखें 4 into में 6, तो यहां से क्या होगा हमारे पास प्लस माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 6। तो इसकी k की क्या क्या वैल्यू है, एक +2√6 एक -2√6। सेकंड पार्ट करके देखते हैं, इसमें क्या है kx² ब्रैकेट को ओपन करते हैं 2kx एंड प्लस में 6 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कंडीशन है, ये a है, ये b है, ये c है, यहां पर भी हमें क्या रखा है d की वैल्यू क्या है 0, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b क्या है हमारे पास -2k और 4a कितना है k और c कितना है 6 है और ये 0। तो हम यहां देखेंगे 4k² माइनस में 24k इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसके फैक्टर बन सकते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास k माइनस में 6। तो अगर हम 4k को 0 के इक्वल रखते हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी 0 एंड 6। तो हमारी जो k की वैल्यू आई वो 0 और 6 आई। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये पार्ट भी हो चुका है। अब हम थर्ड देखते हैं, स्टेटमेंट वाला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक आम का बगीचा बनाना है जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस है ब्रेथ से, तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी, क्या मान लेते हैं ब्रेथ को आपका x, तो देन लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी क्या है इसमें 2x, क्योंकि इसमें क्या रखा है ट्वाइस, और एरिया कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू आपका 800। तो हम देखेंगे 2x इंटू में x इक्वल टू 800, ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू 800। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू आएगी आपकी +-20, लेकिन आपकी जो लेंथ या ब्रेथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम x क्या लेंगे इसमें पॉजिटिव लेंगे। तो हमारी जो इसमें आपकी लेंथ ब्रेथ आई वो कितनी आई आपकी 20 मीटर,
और ये जो आई ये कितनी आ गई आपकी 40, क्योंकि 22 जा 40 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर ऐसा है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी क्या है प्रेजेंट एज निकालिए। तो देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, नो प्रॉब्लम। 4 इयर्स अगो, यानी कि 4 साल पहले जो प्रोडक्ट था उनकी एज का वो 48 था। तो क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड be x, then the present age of second friend be 20 minus x, क्योंकि जब दोनों का सम 20 है तो दूसरा वाला 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि लेस नहीं कर सकते। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 साल पहले, तो फर्स्ट फ्रेंड 4 साल कम हो जाएगा, सेकेंड फ्रेंड भी 4 ईयर, अगर इसमें से 4 को लेस करेंगे तो 20 में से ही लेस हो सकता है 4, तो 16 माइनस एक्स बचेगा, 16 माइनस एक्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 48। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस में 4x इक्वल टू 48। अब हम यहां देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस में 20x, और ये 48 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 64, और ये माइनस का 112 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसके साइन को जरा चेंज कर देते हैं। माइनस 20x, पता है आपको एक्स स्क्वायर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, माइनस नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता है तो सबके साइन को चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, a B C, भाई पॉसिबल तो इससे ही पता चलेगा A B C से। तो हम देखते हैं यहां पर D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, यानी कि B कितना है इसमें माइनस 24, A कितना है 1, और ये 112। तो ये हो गया आपके पास 400 माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई करा 112 को 4 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास 448, यानी कि माइनस 48। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है जब माइनस में आती है डी की वैल्यू तो इट हैज नो रियल रूट्स, जब इसके रूट्स ही रियल नहीं है तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आप इसको नोट कर सकते। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से पूछ रहे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर 80 दे रखा है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क be x meter and then breadth of a rectangular park be y, y मान लिया हमने इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो चीजें पता चल के आ रही है, एक तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल टू 80, और दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है एरिया की, x इंटू में y, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 400, यानी कि एरिया इक्वल टू l इंटू बी एंड पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 2l प्लस बी।
इस तरीके से हमने ये इक्वेशन बनाया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो हमारे पास यहां जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर हम y की, 40 माइनस में x। अब यहां पर क्या कर देते हैं, उसको पुट कर देते हैं। 40 माइनस में x इक्वल टू 400। तो अब देखते हैं 40x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब हम क्या करते हैं, नदी में से सबको कुदा के दूसरी साइड में डिजिट को ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा प्लस का, ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस 40x, और वो अपनी प्लेस पर है तो 400 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशंस जो है आपकी निकल के आई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वही एबीसी का लॉजिक लेके चलते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है आपका सी है। तो हमने पहले डी से पता लगाना होगा कि डी से निकलता है ये नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी कितना है -40 माइनस 40 एंड 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1, और ये कितना है 400। तो इस तरीके से हमारे पास आया 1600 माइनस में 1600 इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या है, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब हम करने चलते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू आपको पता है -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगेगा। तो b कितना है इसके अंदर हमारे पास -40, तो ये माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट डी कितना निकल के आया हमारा 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन में 2a। a कितना है हमारे पास 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई 20 एंड 20, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल होते हैं इसमें, इसलिए 20 20 हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। तो अब इसको क्या कहते हैं, हमने क्या माना था x को लेंथ, यानी कि ये हो गया 20 मीटर। और जो हमारा ब्रेथ है y की वैल्यू कहां से निकलेगी, a यहां से। पुट x इक्वल टू 20 इन y इक्वल टू 40 माइनस में x। तो हम यहां पर जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस में 20 इक्वल टू 20, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 20 मीटर। तो इसका मतलब इसका डिजाइन बनाना पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो है अगर आपको हमारा पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल या जो है आपको जो हमारे शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो अगर अच्छे लगते हैं तो आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैथमेटिक्स की सीरीज को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए।